हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स साइडर। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं कनेक्टेड स्पेसेस का लेक्चर नंबर 2 ले रही हूँ, जिसमें मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव कराऊंगी, थ्योरम 4.1.3। ये थ्योरम ना बेटा कनेक्टेड स्पेस को ओपन और क्लोज्ड सेट के साथ रिलेट करती है कि किस तरीके से कनेक्टेड स्पेसेस और ओपन सेट्स और क्लोज सेट्स में रिलेशन है, वो देखेंगे। लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखो, let xt be any metric space, ठीक है, then the following statements are equivalent। ये सारी statements equivalent होगी। क्या है आपके पास कि xt disconnected। पहले तो ये बात याद रखना कि ये थ्योरम disconnected space की है, तो xt is disconnected। फिर है आपके पास there exist two non empty disjoint subsets a and b। ये तो हमें पता ही है कि अगर वो disconnected है तो it can be written as a union of two non empty subsets जहां पर ए और बी सेपरेटेड होते हैं। और हमने ये भी देखा कि अगर वो सेपरेटेड होते हैं तो वो डिसजॉइंट भी होते हैं। तो पहली बात, डिसजॉइंट तो अपने आप आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है ना। बोथ आर ओपन इन एक्स, तो अब इनके ऊपर हमने सेपरेटेड वर्ड हटा दिया, क्या लगा दिया, ओपन इन एक्स। तो आपने क्या याद रखना है कि अगर डिस्कनेक्टेड हैं तो ए इज एक्सप्रेस एज द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सबसेट्स, ठीक है। तो अभी सेपरेटेड भी सीखा आपने बाय डेफिनेशन। इस थ्योरम से आपको पता चल रहा है कि मैं इसको ओपन भी कर सकती हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको बता रहा है देयर एक्सिस्ट टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट्स ए एंड बी, बोथ आर क्लोज्ड। तो मतलब ए और बी क्लोज्ड होंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक। नॉन एम्प्टी होना जरूरी है, डिसजॉइंट होना जरूरी है, ओपन होना जरूरी है, या फिर नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट और क्लोज्ड होना जरूरी है, या फिर आपके पास क्या था, नॉन एम्प्टी सेपरेटेड होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। प्रॉपर का क्या मतलब होता है, अदर देन एम्प्टी सेट एंड द होल स्पेस एक्स इटसेल्फ, ठीक है। तो ऐसा एक प्रॉपर सबसेट मिलना चाहिए जो कि ना तो फाई है और ना ही एक्स है। इन दोनों को छोड़ के कोई भी प्रॉपर सबसेट ले लो एक्स का, विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज। और वो वाला सेट जो हो वो ओपन भी होना चाहिए और क्लोज्ड भी होना चाहिए। समझ आ गया। तो ये आपकी थ्योरम है, चारों के चारों एक दूसरे की इक्विवेलेंस को प्रूव करेंगे। मतलब 1 implies 2, 2 implies 3, 3 implies 4 and 4 implies 1, राइट। तो पहले 1 implies 2 पे आ जाते हैं। तो देखो, ये तो हो जाएगा बेटा आराम से कि गिवन एक्स इज डिस्कनेक्टेड है। अगर ये डिस्कनेक्टेड है तो हमें क्या प्रूफ करना है कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स, ठीक है। ये मुझे प्रूफ करना है। तो पहले तो डिस्कनेक्टेड है। अगर ये डिस्कनेक्टेड है तो आपके पास क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर डिस्कनेक्टेड है तो डेफिनेशन हमें क्या कह रही है, एक्स इज ए यूनियन बी वेयर ए एंड बी बोथ आर सेपरेटेड। अगर सेपरेटेड हैं तो आपके पास क्या होगा, ए बार इंटरसेक्शन बी इज फाई एंड ए इंटरसेक्शन बी बार इज फाई। तो आपको पता है कि मेरे पास ये कंडीशन कहाँ से आई है, ये डेफिनेशन से आई है। और अब मुझे क्या बनाने है कि ये ए और बी दोनों ओपन है, ठीक है ना। मुझे ये चीज बनानी है। तो देखिए, ए और बी को ओपन बनाने के लिए मैं क्या करूंगी। सबसे पहली बात है, इंटरसेक्शन बी बार आपको क्या दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है। इसका मतलब ए और बी के अंदर कोई कॉमन, बी बार के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब आप ये देखिए, तो ए के एलिमेंट किसके अंदर जा रहे होंगे, बी कॉम मतलब बी क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसमें जा रहे होंगे ना। ध्यान से देखिए, एक्स इज ए यूनियन बी, एक्स के सारे एलिमेंट या तो ए के अंदर है या बी के अंदर है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर जो है आपका फाइव है, इसका मतलब ए और बी के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। आप ना यही वाला डायग्राम याद रखा करो, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये ए है और ये बी है, और ये सारे मिलकर, ए और बी के दोनों सर्कल मिलकर पूरा एक्स बनाते हैं। अब आप देखो, बी क्लोजर के अंदर क्या होगा, ये जो बी है इसके अंदर बी क्लोजर के, बी क्लोजर सॉरी एक्स माइनस बी क्लोजर क्या होगा, क्लोजर के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितना सारा कुछ बचा वो। तो ए जो हो, यहाँ का सारा स्पेस बच गया बाहर का, ठीक है ना। बी के बाहर का सारा स्पेस बच जाएगा बी क्लोजर के अंदर। तो उसके अंदर क्या होगा, ए जो होगा उसके अंदर कंटेन्ड इन हो जाएगा। तो ए कंटेन्ड इन एक्स माइनस बी क्लोजर आ जाएगा, ठीक है। तो विच इज कंटेन्ड इन एक्स माइनस बी, ये कैसे आया, देखो बी इज ऑलवेज कंटेन्ड इन बी क्लोजर। तो जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा। तो x माइनस बी कंटेन्स एक्स माइनस बी क्लोजर आ जाएगा। तो ये x माइनस बी क्लोजर इज कंटेन्ड इन x माइनस बी आ जाएगा। और x माइनस बी क्या है आपका, a है। क्यों है, क्योंकि x तो था ही टोटल a यूनियन b, और a यूनियन b था, और a और b दोनों डिसजॉइंट थे आपके। आपको पता है कि डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन में डिसजॉइंट वर्ड आ जाता है।
क्योंकि जब सेपरेटेड होता है तो डिसजॉइंट अपने आप हो जाते हैं वो। ठीक है, तो दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट भी नहीं है, तो ये x माइनस बी क्या हो जाएगा, आपका a हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चला यहाँ पर कि a कंटेन्ड इन a, ये कैसे आया, मैंने ऊपर वाली चीज को दोबारा लिख दिया, a कंटेन्ड इन x माइनस बी क्लोजर विच इज कंटेन्ड इन x माइनस बी विच इज इक्वल टू a। तो आप ये देख रहे हो कि आपके पास दोनों तरफ से स्टेटमेंट ट्रू आ गई है। ये यहाँ पे देखिए ध्यान से, a कंटेन्ड इन x माइनस बी क्लोजर आ गया और x माइनस बी क्लोजर इज कंटेन्ड इन a आ गया, तो इसका मतलब इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स प्रूफ हो गई, तो a क्या आ गया, x माइनस बी क्लोजर आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्लोजर ऑफ अ सेट हमेशा क्लोज्ड होता है, तो आपको पता है कि बी बार हमेशा क्लोज्ड होगा। अगर बी बार क्लोज्ड है तो एक्स माइनस बी बार क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्स माइनस बी बार ओपन है तो एक्स माइनस बी बार था क्या, ए था, तो ए भी ओपन आ जाएगा आपके पास। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए जिस तरीके से आपने ए को ओपन प्रूफ किया, सेम तरीके से आप बी को भी ओपन प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे दोबारा से करके दिखा दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी फाई है, वैसे ये आपको ऑलरेडी पता ही है कि ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज कंटेन्ड इन बी क्लोजर, तो ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ये हमारा फाई था, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, आपका फाई आ गया। तो मेरा पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया ये। ठीक है, तो फर्स्ट इंप्लाइज 2 आपके पास आ गया। अब करेंगे 2 इंप्लाइज 3। तो देखो 2 कह रहा था कि x इज एक्सप्रेस्ड एज अ यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स। तो जो चीजें मुझे मालूम थी वो सब मैंने यहाँ लिख ली। a और b नॉन एम्प्टी है, डिसजॉइंट है तो इंटरसेक्शन फाई है, और a और b दोनों ओपन है और x इनका यूनियन है। ठीक है, मुझे शो करना है कि ये a और b जो है क्लोज्ड भी है। देखो कैसे करेंगे, आपके पास है कि x इज a यूनियन b एंड ए इंटरसेक्शन बी इज फाई। आपको मैंने अभी बताया था कि दो का ही यूनियन है और इंटरसेक्शन बी फाई है, तो बी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बी अगर एक्स माइनस ए के बराबर है और ए के बारे में हम क्या जानते हैं, ए ओपन है, ए ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड हो जाएगा, तो एक्स माइनस ए क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। एक्स माइनस ए क्लोज हुआ तो मतलब बी क्लोज हो गया, यही मुझे प्रूफ करना था कि बी क्लोज्ड है। ऐसे ही सेम तरीके से आप ए की भी क्लोजनेस प्रूफ कर दीजिए। देखो ए क्या है, एक्स माइनस बी, और बी क्या है, ओपन, तो अगर बी ओपन है तो एक्स माइनस बी क्लोज हो गया, एक्स माइनस बी क्लोज हो गया तो ए क्लोज हो गया। ठीक है बच्चों, तो ए और बी क्या बन गए, अब हमें सिर्फ क्लोज तक ही करना था, बाकी सब कुछ तो अभी भी होल्ड कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी फाई है और नॉन एम्प्टी। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी आर नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट क्लोज सबसेट्स ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए यूनियन बी, ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, हमें प्रॉपर सबसेट वाला करना है कि अगर ए एक्स जो है ए यूनियन बी है, ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी हैं, डिसजॉइंट हैं और क्लोज्ड हैं, तो आपको शो करना है कि एक प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि वो प्रॉपर सबसेट ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। तो देखो बेटा, ये तो आप बहुत बारी कर चुके हो कि एक्स ए यूनियन बी है और दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो समझ आया सब बच्चों को। तो बी क्या है, क्लोज्ड है, बी क्लोज्ड है तो ए एक्स माइनस बी ओपन हो गया, एक्स माइनस बी ओपन हो गया तो ए ओपन हो गया। ठीक है, तो अब ए ओपन आ गया और क्वेश्चन में यहीं पे जो 3 इंप्लाइज कर रहा था वो था कि ए क्लोज्ड भी है, तो ए ओपन भी बन गया और क्लोज्ड भी बन गया। ठीक है, अब देखिए हमें ओपन और क्लोज तो मिल गया, बट हमें ये शो करना है कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर का क्या मतलब होता है कि ए नॉन एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए और ए एक्स के बराबर भी नहीं होना चाहिए। ए नॉन एम्प्टी तो हमें गिवन ही था। ठीक है, और ए आपके पास क्या है, वो एक्स के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि ए क्या था मेरा, एक्स माइनस बी था। अब ए एक्स के बराबर सिर्फ तभी हो सकता है जब बी एम्प्टी हो, तभी तो हम एक्स में से एम्प्टी स्पेस माइनस करेंगे तो एक्स वही रह जाएगा। ठीक है, और बी एम्प्टी नहीं है, हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमारा बी नॉन एम्प्टी है, तो ये अपने आप आ गया a नॉट इक्वल टू एक्स। तो a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ x विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। ठीक है, तो ये भी मेरा प्रूफ हो गया। अब मुझे लास्ट प्रूफ करना है 4 इंप्लाइज 1। 4 क्या है कि कोई प्रॉपर सबसेट ऐसा जरूर मिले विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज, वो मैंने ऊपर शो किया था कि a बना दिया था मैंने। ठीक है, अब मुझे शो करना है कि x जो है वो डिसकनेक्टेड है। ठीक, तो आप देखिए b आपके पास x माइनस ए ले लिया आपने। ठीक, अगर b आपने दूसरा सेट खुद लिया x माइनस ए, तो a क्या है, ओपन है, क्योंकि आपने लिखा ना कि a बोथ ओपन एंड क्लोज्ड है, a ओपन है तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, तो b क्या बन जाएगा, क्लोज्ड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही b जो है वो नॉन एम्प्टी भी होगा। क्यों होगा नॉन एम्प्टी, क्योंकि ये a जो है ये प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है तो ये a x नहीं है। अगर a x नहीं है तो जब आप x में से a माइनस करेंगे तो कोई ना कोई एक एलिमेंट तो कम से कम उसके पास जरूर आएगा। ठीक है ना, आप खुद देख सकते हैं a
जो है इसके एक्स के बराबर नहीं है, तो जब छोटा है ए एक्स से, तो इसका मतलब एक्स माइनस ए निकालूंगी तो कुछ ना कुछ एलिमेंट तो जरूर निकलेगा, तो बी भी नॉन एम्प्टी बन गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आप देखिए आपको यहाँ से क्या मिल गया, एक्स इक्वल टू ए यूनियन बी भी मिल गया आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये ए और बी के अंदर तो सारे एलिमेंट आ गए इसके। अब अब आपको सेपरेटेड बनाने के लिए इनका ए बार इंटरसेक्शन बी को फाई शो करना है, तो आपने ए बार इंटरसेक्शन बी ले लिया। अब ए के बारे में आप क्या जानते हैं कि ए तो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। अगर ए क्लोज्ड है तो ये अपने क्लोजर के साथ कोइंसाइड करेगा, ए इक्वल टू ए क्लोजर आ जाएगा, तो ए क्लोजर की जगह आपने ए डाल दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या मिलेगा, वो फाई मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बी क्या है, एक्स माइनस ए है आपके पास। बी अगर एक्स माइनस ए है तो बी के पास वो सारे एलिमेंट है जो ए के पास नहीं है, तो इसका मतलब ए और बी के पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, फाइव हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप क्या शो कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बार भी फाइव है। अब देखो क्योंकि बी मेरा क्लोज्ड है, तो इसका मतलब बी क्या हो जाएगा, मेरा बी बार के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपने शो किया ना ऊपर बी इज क्लोज्ड, तो बी जहां मेरी पेंसिल है देखो आप शो कर चुके हो बी क्लोज्ड है, बी क्लोज्ड है तो बी इक्वल टू बी बार आ जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। जैसे आपने ऊपर शो किया ऐसे ही ये नीचे भी फाइव आ जाएगा। तो अब आपके पास क्या क्या कंडीशन आ गई कि एक्स ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी बार आपने फाइव शो कर दिया, ए बार इंटरसेक्शन बी भी फाइव आ गया, दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट भी नहीं आया, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए और बी जो है ये सॉरी ए और बी नॉन एम्प्टी भी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स डिस्कनेक्टेड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको? तो आज ये मेरे को आपको यहीं तक कराना था, थ्योरम 4.1.3 तक। नेक्स्ट क्लास में आपको बेटा 4.1.4 थ्योरम कराऊंगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और लंबी भी बहुत है, तो नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे। आज का लेक्चर मैं वाइंड अप कर रही हूँ यहीं पे। तो पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।